तुम्हें थोड़ी हो अच्छा बोलते जरा उनको सुन तो लीजिए। पट्टा बंधा हुआ है। अच्छा रोहन जी ऐसे नहीं, उनके रोहन जी गले में ऐसे पट्टा बंधा हुआ है। हम तो पालतू है, क्या बोला तूने? हम तो पालतू है। भाइयों, कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा है मैं पालतू हूँ। अब पता नहीं पालतू क्या होता है। बीजेपी प्रवक्ता ने बोला आप पालतू हो, अब कह रहा मैं पालतू हूँ कांग्रेस का। अब बताएं आप पालतू क्या होता है। सबसे पहला सवाल रोहन गुप्ता जी, जब आप आज तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हमने देखा उसमें बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे, पवन खेड़ा भी मौजूद थे, वहां पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। सवाल यह कि उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई लीजिए, हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, एनडीए से पूछना चाहते हैं कि हमारा चेहरा तो हमने दिखा दिया कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, आपका चेहरा कौन है? मुझे तो याद है आप लोगों ने साफ तौर पर बता रखा है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? ये सवाल क्यों आया? देखिए अनुराग जी, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछता है क्या होवत है। जब महागठबंधन को ये मालूम चल गया कि अब चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, जो सिर्फ फुटबॉल बिहार की जनता ने देखा 13 सीट पे फ्रेंडली फाइट। अरे भैया, फाइट होता है या फ्रेंडली होता है? ये फ्रेंडली फाइट नया कहां से आप इंपोर्टेड वर्ड लेके आए? 13 बैठकों पे फ्रेंडली फाइट है ना, इनका कोई प्रचार हो रहा है। हजारों किलोमीटर दोनों युवराज साथ में घूमे तो भी कोई असमंजस की जो परिस्थिति पूरे बिहार की जनता ने देखी, अब उनको समझ में आ गया मरता क्या ना करता। तो अपना आनंद फानन में आज तक कांग्रेस पार्टी को मैं सवाल पूछना चाहूंगा, आज तक कम से कम 10 बार पूछा गया तो क्यों इनका नाम नहीं दिया गया और अब क्यों दिया गया? और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं बिहार में ही ये पूरा वॉर रूम की जिम्मेदारी लेके बैठा हुआ हूं, जिस प्रकार से जंगल राज 2 का आगाज हुआ है, तेजस्वी का नाम देकर इन्होंने हमारा काम और आसान कर दिया। गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती। किसका नाम देते जो आपका काम मुश्किल हो जाता है, ये भी बता दीजिए। तेजस्वी यादव की जगह वो कौन सा नाम होता है जो आपकी मुश्किल बढ़ा देता है? मुझे लगता है कभी भी कोई महागठबंधन में जब चुनाव लड़ा जाता है तब पहली चीज क्या होती है, जनता क्या देखती है कि आपकी गंभीरता क्या है, आपकी परिपक्वता क्या है, क्या आप मिलकर चुनाव लड़ पा रहे हैं। ये जनता ने कंपेयर कर लिया ना, महागठबंधन वर्सेस एनडीए। एक भी झगड़ा बताइए, सब लोगों ने मिलकर टिकट बंटवारा पहले से कर दिया। जब चुनाव नामांकन हुए तब एक उम्मीदवार के साथ में 4 पार्टी के नेता खड़े थे। मुझे एक भी तो बताइए, आज भी क्लैरिटी नहीं है कौन कितनी बैठक में चुनाव लड़ रहा है। अब कौन से महागठबंधन की बात? ये तो महाठग जनता के साथ ठगी है, बिहार की जनता के साथ ठगी है। विकास बनाम विनाश का मॉडल है। जनता इन पर अब भरोसा नहीं करेगी, लेट हो चुका। अभी इन्होंने जो किया है बहुत लेट हो चुके हैं, और जो किया उससे और हमको फायदा हुआ। ये इनका दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले ये दिया इनका बुझने वाला है। ठीक है, मैं अब सुरेंद्र राजपूत का रुख करता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा साहब मौजूद थे, हमने देखा अशोक गहलोत वहां मौजूद थे। रोहन गुप्ता भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को चेहरा बना करके एनडीए का काम आसान कर दिया विपक्ष ने। सवाल यह है कि अगर फायदा एनडीए को होगा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने से, तो फिर कांग्रेस को इतना नुकसान क्यों दिखाई दे रहा है? उप मुख्यमंत्री पद भी वीआईपी के खाते में चला गया, मुख्यमंत्री पद आरजेडी ले गई। कांग्रेस को कुल मिलाकर के क्या मिला? इतनी रैलियां की, राहुल गांधी कंधे से कंधा मिलाकर के तेजस्वी यादव के साथ नजर आए। और रही बात रोहन जी की, तो उन्होंने कहा तेजस्वी जी को करके मुझे कोई शक नहीं है कि ये सब कांग्रेस के खाते में, लेकिन कांग्रेस किसके खाते में? रुकिए यार, आप एक मिनट। कांग्रेस जनता के खाते में। अच्छा। कांग्रेस पूरी तरीके से जनता के खाते में है। इतना आसान तेजस्वी जी ने कर दिया है नाम घोषित करके हम लोगों ने। तब रोहन भाई जाए ना उसी गुजरात में जाए जहां गुजरात में झूठ बोले थे कि उनकी तबीयत खराब है, हम चुनाव नहीं लड़ सकते, वहां जाए बैठे आराम से। क्या बात कर रहे हैं सुरेंद्र भाई? आपको यही सब करना है तो ये चालू कर दो। नहीं, आप क्या नहीं, आपको यही करना है तो यही बात करिए ना। हाँ, करिए। आपको क्या मुद्दा नहीं है क्या? अनुराग मुस्कान साहब, मैं आपसे बात, मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत की बात पूरी हो जाने देना चाहिए। हमारे आप कुछ भी सुरेंद्र जी की बात पूरी हो जाने देते। रोहन जी आपत्ति जता लीजिएगा, आपत्ति जता लीजिएगा, मैं आपको काउंटर के लिए मौका दूंगा। रोहन जी, मैं आऊंगा। परेशान हो गए, कितना परेशान हो गए? अरे परेशान नहीं होना है, आपके पास कुछ है ही नहीं। खाम परेशान। जंगल राज को कैसे बचाओगे? को परेशान? अरे नहीं है, मैं क्यों परेशान? अरे हमारे पास नहीं कुछ है तो घर बैठो ना यार, करके अपने घर में बैठो। अरे भैया, आप अपने घर बैठो ना, आप अपने घर बैठो ना, आप तो घर पे ही बैठो। हम तो है ना, हमारे पास तो बहुत कुछ है। पार्टी आपके पास बचा क्या है? जितने भारतीय जितने कांग्रेस के जो लोग हैं जो भाजपा चले गए, हम अरे भैया, आपको इतना दर्द काहे है? आप अपनी पार्टी संभालो ना, आपको घर पे जनता बिठा दी। ठीक है, रोहन जी हो गया, रोहन जी हो गया। अब सुरेंद्र राजपूत को सुन लेते हैं। बड़ा किया
और पाला पोस करके जिस आदमी को बड़ा किया उसको तो दर्द होगा ही ना कि वो अपनी माताजी को छोड़ करके तुम कौन हो पालने वाले? छोड़ दीजिए जो पालने वाले तुम्हारे जो आज जो दरबारी है, पार्टी का पट्टा बिठा दिया, जो टिकट बेची है तुम लोगों ने, कौन सा पाला? तुमको पालो, तुम्हें थोड़ी हो। मैं तो जनता की आवाज सुनता हूँ, जनता की आवाज लोगों को बड़ा करके बैठा दिया है बिहार में। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज काट के देश एक मिनट रोहन जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, शांत हो जाइए। रोहन जी सुरेंद्र राजपूत किस गद्दार की बात करें? अरे बोलने दीजिए भाई, सुरेंद्र राजपूत अच्छा बोलते जरा उनको सुन तो लीजिए। पट्टा बंधा हुआ है। अच्छा रोहन जी ऐसे नहीं, रोहन जी ऐसे नहीं। आपको अगर एज है, आपको अगर तेजस्वी यादव के चेहरे से फायदा हुआ है तो संजय के साथ बैठिए फिर। पालतू है, लेकिन तुम तो फालतू भी हो, गद्दार भी हो। आपको शर्म आनी चाहिए। फालतू भी हो, गद्दार भी हो। हम तो फालतू है। क्या बोला तूने? हम तो फालतू है। जी सवाल ये कि संगीत रागी जब इससे पहले बोल रहे थे तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी और उस पर सत्य प्रकाश जी ने भी एक टिप्पणी की थी। जब मैंने उनको जवाब दिया कि कांग्रेस से मैंने सवाल पूछा उनके दिन में कोई दर्द नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने कहा दर्द नहीं है, फोड़ा है जो चुनाव के बाद फूटेगा। और संगीत रागी की टिप्पणी थी कि अच्छी खासी एक राष्ट्र पार्टी को बिहार में विपक्षी गठबंधन एक क्षत्रप पार्टी बनाकर रख दिया है जो पहले से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तकलीफ तो होगी कहीं ना कहीं। मैं तो अनुराग भाई पिछले 40 मिनट से तकलीफ में ही हूँ, देख ही रहा हूँ, सुन ही रहा हूँ। मैंने आपसे 5 सेकंड का समय मांगा, आपने नहीं दिया, तो मैं तो तकलीफ में हूँ। नहीं, मैं तो आपको पूरा 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। चलिए, फोड़ा बिल्कुल फूटेगा। सुनिए, अभी डिबेट खत्म थोड़े हो रही है सर, बोलिए। बिहार का जो फोड़ा है, बिहार का फोड़ा फूटेगा 14 तारीख को, जब नीतीश कुमार जी को एकनाथ शिंदे बनाया जाएगा। पूरी तरीके से जान लीजिए, इसको कोई वो नहीं है। बाकायदा उन्होंने तैयारी कर दी है, बिल्कुल सेम भाषण दिए थे वो लोग महाराष्ट्र में भी। चुनाव जो है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट संगीत रागी जी, आप अपनी बारी में बोलिए। दूसरा, हम आपको ये काम भी नहीं करने। सब नोएडा में जो बैठा हुआ है वो सब उन्हीं का इको बजाता, उन्हीं की थाली बजाता, उन्हीं की ताली बजाता। हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम तो एक चीज जानते हैं, जनता के बीच में हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 17 महीने में तेजस्वी जी ने 5,70,000 नौकरियां दी थी, 3.5 लाख नौकरियां पाइपलाइन में दी थी, और आज की डेट में पूरा बिहार बदलने की बारी है। 14 तारीख तक जितना आपको थिथरई करना है कर लीजिए, जितना गान बजाना है बना। और कांग्रेस पार्टी की रही बात, कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाती है और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवारी निभाने के लिए जानी जाती है। झूठ बोल रहा है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जिस तरीके से गठबंधन बनाती है और क्षेत्रीय पार्टियां उसका वो साथ रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो क्षेत्रीय पार्टी रही उसको टूट का सामना करना पड़ा। अभी तक शिवसेना टूटी, अकाली दल खत्म हुआ, आप देख लीजिए, और आज जो है इस बार जनता दल यूनाइटेड खत्म होगा। रामविलास पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी, बड़ा आरोप, सत्य प्रकाश जी लाता हूं। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं सबके सीधा आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव के बाद जेडीयू टूट जाएगी, अकाली दल की तरह, शिवसेना की तरह। इस पे हंसी खत्म। सुरेंद्र जी पे। रोहन गुप्ता जी, देखिए अनुराग जी, पहले तो सुरेंद्र राजपूत ने ये तो मान लिया कि उनकी सरकार नहीं बन रही है, कहा कि एकनाथ शिंदे की तरफ, मतलब मान ही लिया, अंदर अंतरात्मा की आवाज तो निकल जाती, कितना भी झूठ बोल रहे, कितना भी दोगलापन दिखा ले। पहली बात, ये ऐसा गठबंधन है, बीच में मत बोलिए, अब हो गया। अरे ये ऐसा गठबंधन है, तुम्हारा खानदान दोगला, पूरी पार्टी तुम्हारी दोगली है, 256 सीटों पे लड़ रहे हैं, समझ गए? दोगले तुम, तुम्हारा खानदान धोखेबाज होगा, दोगला होगा, 2 कौड़ी का अटैक क्यों कर रहे हैं भाई सुरेंद्र राजपूत जी? उन्होंने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया भाई आप पर। ना ये आपत्तिजनक। अरे भाई खानदान पे बात क्यों? नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, फिर आवाज डिप कर दूंगा आपकी। आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत और खानदान को ले आए बीच में। ना सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने आप पर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया। 256 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, ये 246 की जगह 256। ठीक है, मैं लास्ट में सत्य प्रकाश जी से लेता हूं। क्या बात करते हो? 2 कौड़ी के आदमी हमको बात करेंगे, और ये अनुराग मुस्कान है, भारतीय जनता पार्टी को चुप नहीं कर सकते, हमारी आवाज बंद कर। मैं स्टूडियो में होते तो मैं चुप कर देता सुरेंद्र राजपूत जी। मैं निवेदन कर सकता हूं, फेडर डाउन में करता नहीं। आएगी तुमको, जो लोग पार्टी छोड़ करके गए होंगे, जो पार्टी छोड़ कर गए होंगे, जो गद्दार होंगे, शर्म उन्हें आ गए, हमें क्यों शर्म आएगी? हमें क्यों शर्म आएगी? रोहन जी शांत हो जाइए। शर्म हमें क्यों आएगी? शर्म दोगले लोगों को आवे, शर्म गद्दारों को आवे, शर्म 2 कौड़ी के लोगों को आवे, शर्म वो लोग कुल लोगों को आवे, हमें क्यों
शर्म आएगी? और इसीलिए हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं कांग्रेसी है, इसीलिए हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं कांग्रेसी है। दोगले तुम, गद्दार तुम, दरबारियों के टुकड़ों पे दोगले तुम, गद्दार तुम, दो कौड़ी के दोगले हो। आपने शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अच्छा सुरेंद्र जी, मैं रोहन जी को शांत कराता हूं, आप अपनी बात पूरी रखिए, लेकिन शब्दों पर थोड़ा संयम रखिए। अरे रोहन जी को काहे शांत कराइए? दोगला है, गद्दार है। अरे दोगले तुम हो, गद्दार हो तुम। पर्सनल अटैक क्यों कर रहे अरे हैं सुरेंद्र जी? दोगले तुम हो, गद्दार तुम, हम तो जहां से वही है। जब सुनना है तो पूरा सुनो। आप गद्दार हो, आप पालतू हो, दोगले तुम हो। अरे पूरा सुनाओ। मेरी कभी गद्दार हो, पालतू भी, फालतू भी हो तुम। आपको अरे शर्म हम तो, आनी चाहिए, समझ रहे? शर्म आनी चाहिए आपको। पालतू शर्म हो, तुम्हें दोगले आनी हो, चाहिए गद्दार रोहन हो। गुप्ता, व्यक्तिगत होकर के। तुम देश की जनता तुमसे बताएगी तुमको, जब बिहार का परिणाम आएगा। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये व्यक्तिगत टिप्पणियों ने, तुम्हारे जैसे लोगों ने तुम्हारी पार्टी को बर्बाद कर दिया। अच्छा ठीक है, व्यक्तिगत नहीं रोहन जी, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत मैंने नहीं किया अनुराग जी। चलिए ठीक है, ठीक है, अब हो गया ना, अब इतना हो गया, अब आगे नहीं बढ़ाते इसको, अब आगे नहीं बढ़ाते। सुरेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, ठीक है? बोलिए, मैंने क्या उनका नाम लिया? इतनी क्या बात? अगर मेरी आवाज बंद की अनुराग मुस्कान, अबे कौन है बे तू? हम तो पालतू है, हम तो पालतू है।